नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादिष्टारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी राधे,
गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। गौर निताय भगवान की, कलयुग पावन गौर हरि की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे इस कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलीजन इस थीम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने इंग्लैंड के बारे में देखा, परसों इस्लाम के बारे में देखा। और अगर आप इन जगहों को हम स्टडी करें और पाएंगे, उनके स्टडीज़ में हम पाएंगे कि वहाँ पे उनके नए धर्मों के आने के पहले जो पुराने धर्म थे वो सनातन धर्म थे। लोग सनातन धर्म को फॉलो करते थे, कृष्ण को राम को मानते थे, सूर्य गणेश नरसिंह इत्यादि सब वहाँ पे पूजाएं होती थी। इन सब को आपको यहाँ देखने से सब पता चलेगा। आज हम आपको फ्रांस लिए चलते हैं और फ्रांस में क्या पहले की सभ्यता कैसी थी ये हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमने आपको कल भी बताया था, ड्रूड्स करके लोग होते हैं, DRUIDS ड्रूड्स। अब ये प्रोनाउंसिएशन ड्रूड्स का पाश्चात्य लोग थोड़ा अलग करते होंगे, लेकिन ड्रूड्स को ड्रूड से रहने दीजिए। हमारे यहाँ जो द्रविड़ कहते हैं जिनको, वही जाके द्रुड़ बनते हैं वहाँ पे। द्रविड़ का मतलब हम कल बता रहे थे, द्र मतलब दृष्टा, देखने वाला, और विद मतलब जानना, जो देख सकता है आगे को और जो जान सकता है चीज़ों को, वो द्रविड़ होता है। और ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है कि आर्य थे अलग और द्रविड़ अलग थे, गलत है। ये पूरी गलत थ्योरी, पहले से सब लोग थे। और ये द्रविड़ जो है ये कोई वो रेस नहीं, ये उन लोगों का समूह है जो शास्त्र को जानते थे। तो ये जो द्रविड़ जो गए यूरोप, ये बन गए ड्रूड्स, और ये बन गए पुजारी ब्राह्मण। इनको टैक्स देना नहीं होता था, इनको लड़ने के लिए उनको जाने की जरूरत नहीं थी। ये अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे 5 साल में, और वो 12 से 20 साल तक वहाँ पढ़ता था, और उसके बाद वो आता था। गुरुकुल में मेन पढ़ाई जो होती थी ये कि कर्म का सिद्धांत, भगवान ईश्वर एक है और सनातन ईश्वर और आत्मा सनातन है, पुनर्जन्म होता है, इन सिद्धांतों पे पढ़ाते थे। उसके बाद गुरुकुल में और भी शास्त्र, अलग अलग शास्त्र पढ़ाते थे, षड दर्शन पढ़ाते थे, धर्म होने के नुकसान भी क्या है ये भी सिखाते थे, हर तरह से एंगल सिखाते थे। ये सब वहाँ पे सिखाया जाता था, ये ड्रूड्स के कल्चर्स में था। तो फ्रांस में भी जैसा इंग्लैंड में ड्रूड्स हुआ करते थे, फ्रांस में भी ड्रूड्स हुआ करते थे। और ड्रूड्स होते थे और साथ में नाइट्स होते थे, KNIGHT नाइट। नाइट मतलब होता है शिकारी, लड़ाकू लोग। फ्रांस के लुटेरे, आजकल उसको लुटेरे के नाम से जाना जाता है, ये फ्रांस के लुटेरे हुआ करते थे, और वो लोग घूम घूम के लूटते थे सबको, फ्रेंच नाइट्स। तो ये जो नाइट्स थे ये पहले के क्षत्रिय लोग थे, और ड्रूड्स थे वो ब्राह्मण लोग थे। तो ये दोनों फ्रांस में पहले हुआ करते थे। और अगर फ्रांस के आप लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान पे देखेंगे तो वहाँ जो फ्रेयर है, फ्रेयर जो वहाँ के जो प्रचारक लोग हैं उनको फ्रेयर कहते हैं। उसको हिंदी में, संस्कृत में प्रवर कहते हैं। प्रवर मतलब जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो प्रचार कर सकते हैं। जो सबसे अच्छे लोग होते थे वो प्रचार करने लायक होते थे। तो ये जो प्रवर है वो फ्रेयर बनता है, और फ्रेयर को अगर बहुवचन करेंगे तो NCE लगेगा, तो फ्रेयर से बनेगा NCE लग जाएगा तो फ्रांस। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टेंडिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअल फ्रीडम।
ऐसे लोगों का समूह फ्रांस कहलाएगा, जहां पे सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं, क्षत्रिय से लेके ब्राह्मण तक, पुजारी और शिकारी दोनों अभी हो गए, पहले दोनों के दोनों मिलकर प्रचार करते थे। ये इसको कहते हैं फ्रांस। और जो पेरिस है, जब प्रभुपाद जी पेरिस गए तो वहां पेरिस ईश्वर की स्थापना किए थे। पेरिस का पुराना नाम जो था पेरिसोरियम था, और पेरिसोरियम जो नाम है परिसोरियम, वो परमेश्वरियम से आता है। परमेश्वरियम जो है परमेश्वरी, परमेश्वरी मतलब भगवती के नाम से आता है परमेश्वरी नाम। तो दुर्गा जी के नाम पे परमेश्वरी, परमेश्वरी से पेरिसोरियम, और पेरिसोरियम से पेरिस नाम बना। और आजकल पेरिस को केवल आधा, केवल पेरिस आधा ही बोलते, पेरिस भी आजकल पूरा नहीं बोलते। तो जैसे धीरे धीरे वो पेरिस से पर बन गया, तो फिर पेरिस पहले परमेश्वरियम था, परमेश्वरियम से वो ये नाम पड़ा। और जहाँ पे जो सैन्य नदी है, वहाँ जो नदी बहती है पेरिस में, जो नदी बह रही है, बहुत साफ नदी है, नदी अच्छी से बह रही है, वो सिंधु नदी के नाम पे उसका नाम पड़ा है। और फ्रांस में जो उसका उच्चारण करते हैं सैन रिवर कहते हैं। तो सैन रिवर जो है, सैन से सिंधु, सेंधु, सेंधु रिवर को, संधु का धू का जो ऊ उठ गया तो सैन, ध का आधा रह गया, सैन, ऐसा उच्चारण है उनका। तो सिंधु नदी से उसका नाम पड़ा है सैन, सैन रिवर। और जिसके किनारे बहुत बड़ा चर्च है नोट्रे डेम, उसके ऊपर हम आएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा और फ्रांस के एक दो चीज़ के बारे में बताते हैं। फ्रांस में एस जो है वो जेड बन जाता है। वो हर जगह के उच्चारण में कुछ कुछ एक स्लैंड होता है। जैसे आप अगर कर्नाटक में जाइएगा तो ग लगेगा हर चीज़ में। मट्ठा जो उत्तर भारत में है, वो कर्नाटक में मज्जिगे बन जाता है, मज्जिगे। लड्डू जो उत्तर भारत में लड्डी गे बन जाता है, कर्नाटक में जाके ग लग जाता है ना, ग लग जाता है ना। और मराठी में ए लग जाता है, पूना पुणे बन जाता है ना, ए लगता है। हर एक भाषा में एक स्लैंट रहता है, उसका एक मुड़ाव रहता है। संस्कृत एक भाषा जिसमें कोई मुड़ाव नहीं, एकदम सीधा। कोई दाएं बाएं कुछ स्लैंट मारिएगा, एक भाषा नया बन जाएगा। बाकी हर भाषा को अपना स्लैंट है। संस्कृत को कोई एकदम शुद्ध भाषा है, देवों की भाषा है, इसलिए कोई स्लैंट नहीं है। 100% प्योर 24 कैरेट गोल्ड है संस्कृत। तो एस बन जाएगा जेड, तो उससे क्या फर्क पड़ता है सुनिए। ईश्वर बन जाएगा इज्वर है। ईश्वर जहां है, एस, एस की जगह अगर जेड लगा दिया, इज्वर बन जाएगा। और उसी से बनता है सीजर। सीजर जो वहां के राजा थे, कैजर। और रसिया में जाते जाते जार बन जाएगा, और इजिप्ट में जाते जाते अजार बन जाएगा। ये सब के सब ईश्वर मतलब ये मालिक, हे मालिक, ये मालिक का नाम है ईश्वर। ईश्वर जो है वो नाम राजाओं के नाम पे है, सीजर, केजर, जार, अजार। और वहाँ के फ्रांस के जो सरनेम होते हैं उसमें होता है अरोन। अरोन जो है अरुण से आया है, मतलब सुबह का जो सूर्य है उसको अरुण कहते हैं। कैनिस जो सिटी वहाँ पे, वो सनीस के नाम से है। सनीस का मतलब शनिवार। तो उसी शहर में जो बड़ा कैथेड्रल है, पहले जो है शनि देव का मंदिर था। अब हम आते हैं सैन्य नदी के किनारे जो नोट्रे-डेम चर्च है। उस चर्च में अगर आप देखिएगा, बहुत फेमस चर्च है, और साल में 13 मिलियन लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। पूरे यूरोप का नंबर 1 विजिटिंग प्लेस है नोट्रे-डेम चर्च। और इसको इंग्लिश में उनका जो मीनिंग है फ्रेंच में, उसका मतलब है आवर लेडी नोट्रे डेम। लेकिन इसका ओरिजिनल जो मीनिंग है वो नोट्रे डेम का आवर लेडी नहीं, उसका मतलब है आवर मदर। उनकी जो माँ थी उनको उन्होंने लेडी कर दिया। लेडी मतलब एक रिस्पेक्टेबल औरत होती है, लेकिन उसका उससे भी ऊपर का मतलब है हमारी माँ। तो माँ जो थी वो माता, मतलब वो माता जी का मंदिर था, दुर्गा जी का मंदिर था। और दुर्गा जी के मंदिर होने के आपको प्रूफ देते हैं, कैसे कैसे प्रूफ हैं, आप नेट पे भी जाके देख सकते हैं। उसके ऊपर चक्रों के बड़े बड़े चक्र बने हुए हैं, और चक्र में 12-24 ऐसे स्पोक्स लगे हुए हैं। ये देवी के मंदिर में टिपिकल साउथ इंडिया में आपको मिलेगा। ये चक्रों से शक्ति के ऊर्जा का प्रतीत होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्थिति सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपेण कार्य चेष्टति सा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। देवी जो है सृष्टि करती है, सृष्टि को चलाती है, बिगाड़ती है, तो शक्ति वाला काम है। तो इसलिए शक्ति में वहाँ पे श्री यंत्र बने हुए हैं।
और श्री यंत्र हम जानते हैं एक ऐसा ट्रायंगल और एक ऐसा ट्रायंगल होता है, दो ऐसे ट्रायंगल, ये क्रिश्चियनिटी में कहीं नहीं होता। ऐसे ट्रायंगल्स जो बने हुए हैं इसका मतलब है कि वो श्री यंत्र है जो शक्ति के लिए वहाँ बनाया गया है। और उसमें जोड़ियक के साइंस हैं, कर्क राशि, मिथुन राशि, धनुष राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सब राशियों के चिन्ह बने हैं नोट्रे डेम चर्च में। जो सबसे बड़ा चर्च है यूरोप में, उस चर्च में ये सबसे जो विजिटिंग जगह है, उस चर्च में ऐसे चीजें बनी हैं जिसका क्रिश्चियनिटी से कोई संबंध नहीं, क्रिश्चियनिटी से कोई संबंध नहीं इन चीजों का। तो फिर उसमें वो मेन चर्च में कैसे बन गया वो चीज? उसके बाद देखिए 9 ग्रहों का वहां फोटो बना हुआ है। 9 ग्रहों को तो क्रिश्चियनिटी पहले तो कहीं लिखा नहीं है, कहीं बाइबल में 9 ग्रहों की चर्चा नहीं है, तो फिर 9 ग्रह वहां कैसे बन गए? मतलब वो पहले से देवी का मंदिर था और 1200 साल पहले 12वीं शताब्दी में उसको जो है उन लोगों ने चर्च बना दिया, तलवार की नोक पे उसको चर्च बना दिया गया। और चर्च बनाने के बाद कुछ कुछ चीजें बदल दी गई, लेकिन अगर एक एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो पुरानी चीजों में आपको दिख जाएगा कि पहले मंदिर था। मंदिर का जो टावर है, टावर में आपको दिखेगा साधु महात्माओं के फोटो दिखेंगे, चिड़ियों के फोटो दिखेंगे, जानवरों की मूर्तियां दिखेंगी, राक्षसों की मूर्तियां दिखेंगी। ये चर्च में कहीं नहीं होता, चर्च में ऐसे मूर्ति वूर्ति बनाने का तो रिवाज है नहीं। तो वहाँ पे मूर्तियां बनी हैं। ये साउथ इंडिया में श्रीरंगम मंदिर, कहीं भी बड़े मंदिरों में देखेंगे उसके टावर पे ये सब बना रहता है। चलिए, तो इस नोट्रे डेम चर्च के बारे में हमने देखा। एक दूसरा शहर है एटून, फ्रांस में एटून शहर है। इसमें इसके बारे में डोरोथिया चैपलिन लिखती हैं अपने बुक मैटर मिथ एंड स्पिरिट के पेज नंबर 25 में कि वहां पे सांपों के बीच में एक भगवान लड़ते हुए पाया गया। तो सांपों के बीच में जो भगवान लड़ते हैं वो है कालिया कृष्ण, कालिया दमन करने वाले, या अघासुर को मारने वाले कृष्ण। अग खंडन दुख भंजन जन के, यही तुम्हारो काज, रघुवर तुमको मेरी लाज। और एक सुनिए, मार्सेलस शहर है, इसके ज्योग्राफी के बारे में मिस्टर ओक वर्ल्ड हेरिटेज बुक में लिखते हैं, और वो स्टारबो करके एक ज्योग्राफर को कोट करते हैं। सेम स्टोरी इज देयर इन स्पेन ऑल्सो, हाँ स्पेन में भी है। तो मार्सेलस जो शहर है उसका पुराना नाम था मरिचालियस। मरीच जो है सूर्यदेव का भी एक नाम है, तो मरीची के नाम से वो जो है प्रकाश देव देता है, उसलिए मरिचालियस है। एक शहर उसका नाम है सेबल। सेबल जो नाम है शिवालय से आया है। और पुणे के डॉक्टर वी पेंडसे हैं जिन्होंने ज्ञान प्रबोधिनी, जिनके नाम से ज्ञान प्रबोधिनी चल रही है आज। तो पेंडसे जी जो थे, जो श्रीमान पेंडसे थे, ये पुणे के, ये सेबल वाले शहर में गए और जाके उसके जो बड़े चर्च के और उसके जो वो जो चर्च था, चर्च के पीछे जाके उन्होंने झांक के देखा, तो वहां पे उनको अंदर में कॉर्नर स्टोन का जो जहाँ पे कोने में एक जगह था उसको देखा, तो देखा कि एक परमानेंट लॉक जगह है, और वो जो लॉक्ड जगह है वो बहुत पवित्र कह के कहते हैं, बहुत गुप्त और पवित्र है, इतना पवित्र है कि हम इसको देख नहीं सकते। तो पेंडसे जी बोले इतना क्या पवित्र है कि हम देख नहीं सकते, हम तो देखेंगे, हो आम्ही पुणेकर आहे, आम्ही बघणार काय तरी। तो वो गए देखने के लिए, और उन्हें क्या देखा, एक शिवलिंग को उखाड़ के उन्होंने वहां से निकाल दिया है। जहाँ पे शिवलिंग था उस जगह को उन्होंने पैक कर दिया था सब तरफ से। उन्होंने झांक के देखा, टॉर्च मार के देखा शिवलिंग तोड़ा हुआ है। तो ये सब जो है गोलमाल है भाई, गोलमाल। तो ये जो है पहले जो चर्च, पहले जो मंदिर था उसको उन्होंने वो बना दिया। अब चलिए स्कैंडिनेविया शहर, स्कैंडिनेविया देश चलते हैं। स्कैंडिनेविया का नाम पड़ा है स्कंद नाविया। स्कंद कहते हैं जो राजा, देवताओं के राजा स्कंद हैं जो लड़ने के लिए जाते हैं, और नाविया मतलब होता है नावों से। तो यहाँ के लोगों ने स्कंद के नाम पे जो समुद्री पोतों का जो लड़ाकू खेप था उसका नाम स्कंद नाविया रखा था, और उसी से नाम पड़ गया स्कैंडिनेविया। और वहाँ के जो राजा लोग, जो क्षत्रियों की जमात थी, उसको वाइकिंग्स कहते थे। तो किंग जो है उस सिंह से आया है, मतलब जो शेर के जैसे जो लड़ाकू होते थे वाइकिंग्स, तो वो वाइकिंग्स वहाँ के वो राजा लोग थे।
और यूरोप में आप डेनमार्क का नाम आपने सुना होगा। तो दैत्यों के दो बड़े बड़े दैत्य थे, दनु और मर्क। ये दोनों जो है यूरोप में बसे जाके, और उनसे वो नाम पड़ा डेनमार्क। काउंट बार्नस्टीरेना एक स्कैंडिनेविया के एक हिस्टोरियन है। उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि हिंदू जो है महाभारत के लड़ाई के पहले स्कैंडिनेविया आ गए थे, और वहीं से वो लोग रह गए। और महाभारत का जो लड़ाई हुआ बीभत्स, उस बीभत्स लड़ाई के बाद ये लोग लौटे नहीं और वैसे ही रह गए। स्वर्ग और नरक से नाम पड़ा है स्वेरिंगे एंड नॉर्गे, और स्वेरेंगे से पड़ा स्वीडन, और नॉर्गे से नाम पड़ा नॉर्वे। स्वीडन ऐसा जगह है जहाँ पे पसीना ना, स्वर्ग कहते हैं, ऐसी जगह को स्वर्ग कहते हैं जहाँ पसीना नहीं चलता है, तो इसलिए उसको स्वीडन कहते हैं। और जो नरक है जहाँ पे 6-6 महीने तक धूप होता है, 6-6 महीने तक रात होती है, इसको नॉर्वे, नरक। कल हम रोम के बारे में भी देख रहे थे। रोम जो है इटली में, रोम शब्द राम से आया है, और रोम एक साइड है इटली में, और दूसरे साइड में इटली के है रेवेन्ना। तो राम और रावण, ये दो नाम से, दोनों चूंकि लड़ाकू थे, आपस के दुश्मन थे, इसलिए एक साइड में रोम है, एक साइड में रेवेन्ना है, दो शहर है। स्कैंडिनेविया के नाम ऐसे होते हैं, सुनिए, अमुंदसेन, सोरेनसेन। ये तो ऐसा ही है ना जैसा कि भारत में नाम होता है, बिसकसेन, उग्रसेन, बलाल सेन, है ना। तो ये सेन। और नॉर्स, जो नॉर्वे की मैथोलॉजी है, नॉर्वे की जो दंत कथाएं हैं, कैसे सुनिए। कहता है एक लड़ाकू था जो उसका जो पैदा ही हुआ था कवच और कुंडल लेके, और हम जानते हैं कवच और कुंडल लेके कौन पैदा हुआ था, कर्ण। उसके बाद एक उनकी स्टोरी है हिल्डेब्रैंड लाइड। ये जो स्टोरी है पूरा रामायण पूरा टिपा हुआ है, पूरा रामायण का स्टोरी है। हिल्डेब्रैंड लाइड, HILDE, हिल्डेब्रैंड, BRAND, ब्रांड, LIED, हिल्डेब्रैंड लाइड। ये स्टोरी पूरा रामायण का स्टोरी है। जो ये स्टोरी है, ये स्कैंडिनेवियन रामायण है, इसको हिल्डेब्रैंड लाइड कहते हैं। और उसके बाद स्कैंडिनेविया की कहानी है, सुनिए। कहते हैं कि पहले के ज़माने के लोग सैकड़ों साल तक जीते थे। एकदम वैदिक स्टोरी है। पहले त्रेता युग में, सतयुग में हजारों और लाखों साल जीने वाले लोग होते थे, और अलग अलग युग होते थे। तो हम जानते हैं युगों के नाम, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। हाँ, और उसके बाद अलग अलग युग होते थे, और सबसे आखिरी का युग होगा लोहा, तलवार और एक्स, छुरी और कटारी, छुरी कटारी, मतलब नाइफ एंड एक्स एज होगा, जिसको हम कलयुग के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत वायलेंस होगा, और जब ये बढ़ जाएगा तो नीचे के पाताल से आग निकलेगी, और पाताल को कहते हैं सुर्त, SURT, सुर्त। और जो आग निकलेगी तो प्रलय होगा, और प्रलय को कहते हैं रग्नारोक, RGNAROK। इसके नाम से मूवी भी बनी है, थोर रैग्नारोक। तो थोर रैग्नारोक जो मूवी है, रैग्नारोक का मतलब है प्रलय, और थोर का मतलब होता है थंडर गॉड विथ थंडरबोल्ट, जिसको हम इंद्र जानते हैं। वो भगवान जो थंडरबोल्ट, वज्र लेके आता है और मारता है, थोर रैग्नारोक। तो ये जो भगवान है जो उसको लेके आता है, थोर। तो थोर जो है उस जो है अपने हथियार से सबको मारता है। और ये भी लिखा है थोर जो है बहुत ज़्यादा पीने का कैपेसिटी है उसमें। तो हम जानते हैं ऋग्वेद में लिखा है, ऋग्वेद 5.29.7, ये लिखा है कि जो इंद्र है बहुत सारा सोमरस पी सकता है। ये इसमें इंद्र में एक कैपेसिटी होती है। और वरुण देवता का नाम वुदन है, वुदन। और ये वरुण के जैसा ही वो सोने के महल में रहता है। और ये ऋग्वेद में 567:2 में दिया हुआ है। और स्कैंडिनेविया में वेदा को एदा कहते हैं, एदाज। और उसमें वेदों के जैसी ही कहानियां हैं, लेकिन बहुत सारी कहानियां बदली हुई भी हैं, लेकिन एदा करके उसका नाम है। और स्कैंडिनेविया में हाथियों को, उनके दीवारों में हाथी बनाए हुए हैं। अब हाथी तो स्कैंडिनेविया में कभी होते ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हाथी जो है एक बहुत ऑस्पिशियस एनिमल है, जिसमें कि बुद्धि और ताकत को दर्शाता है, और भारत के सब मंदिरों में हाथी बना होता है। तो स्कैंडिनेविया में हाथी बनने का मतलब है
हाथी तो पाया नहीं जाता है, तो हाथी कैसे बना? इसका मतलब भारतीय लोग वहाँ पहुँचे और स्कैंडिनेविया में जाके उन्होंने हाथी बनाया। और एक पंच प्रूफ देखिए, पंचिंग प्रूफ, गुंडेस्ट्रप कॉल्ड्रॉन, ये जगह का नाम है, GUNDESTRUPCAULDRON, गुंडेस्ट्रप कॉल्ड्रॉन। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिल्वर का कप मिला है, जो आज से जो 150 BC का है, बिफोर क्राइस्ट, 150 साल का है। इस बड़े कप पे पशुपति भोलेनाथ शिव जी का उसमें अंकित किया हुआ है। भोलेनाथ का फोटो बना है 2000 साल, मतलब 2000 से भी ज़्यादा तब का भोलेनाथ का फोटो बना हुआ है। और हाँ, तो आप कहेंगे कि तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि स्कैंडिनेविया में वैदिक लोग ही रहा करते थे और उन लोगों ने इसको बनाया। और यहाँ के जो क्षत्रिय वहाँ जाके वाइकिंग्स, यहाँ जैसे किंग कहते हैं ना, जैसे यहाँ पे राजपूतों के नाम में भी किंग होते, सिंह होते हैं, पंजाबियों के नाम में सिंह होते हैं, और मूवी भी है सिंह इज किंग, है ना। तो सिंह इज किंग एंड सिंह इज ऑल्सो वाइकिंग, सिंह इज ओनली वाइकिंग। तो वो यहीं से क्षत्रिय गए, यहीं से ड्रूड्स गए, और तो बोलेंगे ये सब खत्म कैसे हो गया? तो जब क्रिश्चियंस ने तलवार लेके बदलना चालू किया, तो वहाँ ओलेफ करके राजा था, OLAF, ये पहला राजा था स्कैंडिनेविया का जो क्रिश्चियन बना, और उसके बाद उसने फोर्स कन्वर्जन चालू करवाया और पूरे स्कैंडिनेविया में सब लोग कन्वर्ट होने लगे। लिथुआनिया में देखते हैं, लिथुआनिया में म्यूजियम ऑफ डेविल है, उसके अंदर अगर कोई जाके देखे तो उसमें महाकाली का मूर्ति है, हनुमान जी का मूर्ति रखा है। तो उनको लगता है कि ये बंदर और ये काली जो है ये डेविल लोग हैं। अरे मूर्ख, डेविल नहीं, वो भगवान है। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनके पूर्वजों ने किन की पूजा की थी। ये हमें समझ में आ रहा है, जो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। जो उनको समझ में नहीं आ रहा है वही हमको समझ में आ रहा है, और वो जो हमें समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि उनको जो समझा था वो गलत था। वो जो डेविल समझ रहे हैं वो डेविल नहीं, देवता लोग थे। जर्मनी में देखिए अस्नागोरा करके एक मोनेस्ट्री है। अस्नागोरा मोनेस्ट्री में एक होली आइकॉन बनाया हुआ है, और उस होली आइकॉन के नीचे लिखा हुआ है ईशान गौरी। ईशान गौरी, ईशान मतलब शिव जी, गौरी मतलब पार्वती। तो शिव और गौरी हैं जर्मनी के अस्नागोरा मोनेस्ट्री में। मोनेस्ट्री है, बहुत बड़ा क्रिश्चियन का गढ़ है, उस गढ़ में ईशना गौरी का मूर्ति बना हुआ है। कैसे भाई? जब तुम्हारे यहाँ वैदिक लोग थे ही नहीं और तुम वेदों को मानते नहीं हो, पैगन्स कहते हो, तो वहां पे ईशना गौरी कहां से आ गई? पोलैंड में सुनिए क्या है, पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज है, और पोलिश लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट कहा जाता है, कतो पोजनल इंडिया, पोजनल कोलिस्वाइट, कटो KTO कटो, पोजनल POZNAL, कटो पोजनल इंडिया, पोजनल POZNAL, कोली COLY, स्वेट SWIAT, कटो पोजनल इंडिया, पोजनल कोली स्वेट। जो इंडिया को जान जाएगा वो पूरे दुनिया को जान जाएगा। ये पोलिश में मुहावरा है, पोलैंड का मुहावरा है, कटो पोजनल इंडिया, पोजनल कोली स्वेट। और क्या चाहिए? और आपको क्या जानना है? चलिए सेंट्रल यूरोप में चलते हैं, पोलैंड से आ जाते हैं यूरोप के एकदम बीचों बीच, यूरोप के केंद्र में चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया उसका नाम था पुराना, पहले के 20-25 साल के जो पहले के जो इतिहास में चेकोस्लोवाकिया नाम था, अभी उसका नाम चेक रिपब्लिक है। चेक रिपब्लिक में उसका पुराना नाम जो चेकोस्लोवाकिया है, उसका और पुराना नाम है सकस्लोवाकिया। सकस्लोवाकिया नाम ऐसे है कि वहां का जो लैंग्वेज है उसको अभी भी स्लैव कहते हैं, स्लैव लैंग्वेज। तो उस स्लैव लैंग्वेज कैसा है, ऐसे सुनिए। आग को कहते हैं अग्नि, और अग्नि संस्कृत में भी है, हरे कृष्ण। और माँ को कहते हैं मलका, और हम जानते हैं मल्लिका मतलब ही माँ होता है। सिस्टर को कहते हैं सेस्त्रा, संस्कृत में कहते हैं मात्रा, स्वस्त्रा, दुहित्रा, मदर, सिस्टर, डॉटर, ये संस्कृत है। तो वहां पे सिस्टर को कहते हैं सेस्त्रा, और भ्रात संस्कृत में कहते हैं भ्राता, भ्रात।
तो उसको कहते हैं ब्रात, BRAT, ब्रात। ये चीज स्लेवियन लैंग्वेज है। नाक को कहते हैं नोज ही कहते हैं, और घर को कहते हैं धाम, और दरवाजे को कहते हैं द्वार। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बामन देव बलि को भिक्षा मांग रहे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो हम देख सकते हैं कि कितने सारे शब्द सेम हैं। और तो और अब सुनिए, चेज के लोगों के नाम सुनिए। वहाँ के नाम है सुधाकांत, यहाँ के फेमस नाम है, बहुत कॉमन नाम है सुधाकांत। मीनाक्षी वहाँ का नाम है, लोगों के नाम है। रामकली लड़की का नाम है। आशा लड़की का नाम है। अब ये नाम तो भारतीय नाम है सारे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और युगोस्लाविया, ये चेकोस्लोवाकिया के बगल में युगोस्लाविया, युगोस्लाविया में पूरे देश में 50,000 लोगों के नाम राम से चालू होते हैं। 50,000 लोगों के नाम राम से हैं। तो ये स्लेव लैंग्वेज और युगोस्लाविया के लैंग्वेज में हमने देखा। और तो और पंजाबियों के लिए खुशी की बात है, कल हमने जाटों के लिए कुछ बताया, आज पंजाबियों के लिए सुन लें। जो पंजाब का पुत्र है उसके लिए खुशी की बात है कि स्लेवियन जो फेस्टिवल होती है उसको 14 जनवरी के आसपास उसको कहते हैं लाडा, और पंजाब में जो 14 जनवरी को फेस्टिवल होता है उसको कहते हैं लोधी। तो पंजाबी लोग ही गए होंगे, पंजाब के क्षत्रिय लोग गए होंगे, सिंह लोग, वाइकिंग लोग, और वहां जाके लोधी को लादा कर दिया। कल हम इटली के बारे में बता रहे थे। इटली मतलब इटली, जो पूरे यूरोप में सबसे तल पे, सबसे नीचे है। जुपिटर को वहां पे जुपिटर कहते हैं। और वहां एक सिटी है बोलोगना। बोलोगना सिटी के एक पब्लिक फाउंटेन में शिव जी का मूर्ति त्रिशूल लेके बना हुआ है। इटली तो गढ़ है भाई क्रिश्चियन लोग का, उस गढ़ के गढ़ में शिव जी का त्रिशूल लेके मूर्ति कैसे आया? और जो इटली के पुराने घरों की जब खुदाई हुई तो उन खुदाइयों में रामायण के पेंटिंग्स एंड रिलीफ वर्क्स मिले। और वेटिकन जो सिटी है उसका नाम है वाटिका, क्योंकि जो पोप है उसका नाम है पापहा। पाप हरने वाला पोप जो है एक बगीचे में, वाटिका में रहता था, और वाटिका में रहता था इसलिए उसका नाम था वेटिकन। लेकिन बाद में क्रिश्चियंस आ गए तो वाटिका को नाम तो उन्होंने बदला नहीं, इसलिए आज हम आपको बता पा रहे। ग्रीक चलते हैं। ग्रीक बहुत पुराना सिविलाइजेशन है ग्रीक भी। ग्रीक में मथुरा को कहते हैं क्लेप्स लेबोरो, और कहते हैं मथुरा में कृष्ण का सबसे ज्यादा पूजा होता है, और कृष्ण को क्लेसले कहते हैं वहां पे, और हरि को हेरा कहते हैं, और हेरा क्लेसले कहते हैं हरे कृष्णा को। और तो और ग्रीक में किसी को अभिवादन करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, उसमें ग्रीक में कहते हैं हरि तुतय, हरि आपकी रक्षा करे, हरि आपको बचाएं, एक ग्रीक में कहते हैं हरि तुतय। हरि मतलब हरि, HARI, तुतय मतलब TUTAY, हरि तुतय। मे हरि ब्लेस यू, भगवान हरि आपकी रक्षा करें, आपको आशीर्वाद दें, हरि तुतय। ये ग्रीक का अभिवादन का शब्द है। और ये लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर के आने के पहले, 20 जनरेशन आने के पहले, ये हरि कृष्ण जो था वो रहता था। तो ये हरि कृष्ण कौन था? कहते हैं हरिकुल ईस। हरिकुल ईस जो था अलेक्जेंडर के 20 जनरेशन पहले, तो अगर आप 20-20 साल का जनरेशन पकड़ेंगे और अलेक्जेंडर 328 BC में आया था, तो उसको आप खींच के ले जाएंगे तो ईसा से 3000 साल पहले, मतलब महाभारत के काल में ये हरिकुल ईस रहता था। और हरिकुलिस को ही बाद में हरकुलिस कहते थे। और हरकुलिस को हम जानते हैं कि हरकुलिस बहुत बड़ा चीज उठा लेता था। हम जानते हैं कि जो हरिकुलिस कृष्ण है वो गिरिराज गोवर्धन को उठा लेते थे, वैसे हरिकुलिस जो था वो हरकुलस बन गया, हरिकुल के ईस। हाँ, हरि क्लासले आपने सी से ले, देखिए यहाँ भी हम देख सकते हैं कि मैं जब क्लासले के से बोल रहा हूँ तो श्याम यहाँ CLASLAY टाइप कर रहा है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी के और सी को एक्सचेंज करके लोग यूज करते हैं। इसलिए यहाँ का जो कृष्णा का के है वहां जाके सी बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। जब यहाँ सुन के इतने जल्दी 2 मिनट में जब के और सी बदल जा रहा है,
तो यहाँ से वहाँ पहुँचते पहुँचते क्यों नहीं बदल सकता है। अब चलिए रसिया चलते हैं। रसिया का नाम है ऋषिय से पड़ा है, ऋषि ऋषि ऋषिय ऋषिय बहुवचन, बहुत सारे ऋषि रहते हैं। और मॉस्को का नाम मोक्षो, जहाँ मोक्ष प्राप्ति होती है वो मॉस्को है, मोक्ष प्राप्ति का स्थान। कैस्पियन जो सागर है, कैस्पियन सागर में बकू BAKU बकू करके एक पोर्ट है, बहुत बिजी पोर्ट है बकू। उस बकू पोर्ट पे एक बहुत पुराना मंदिर है और उस मंदिर का नाम है गॉडेस ऑफ इफल्जेंस, और उसको संस्कृत में कहेंगे ज्वालामयी। ज्वालामयी का मंदिर है और उसके दीवार पे इंस्क्रिप्शन है, और इंस्क्रिप्शन देवनागरी में लिखा है ओम भूर्भुवः स्वः, पूरा मंत्र लिखा हुआ है। और उसके ऊपर आप जाइएगा साइबेरिया में, तो वहां से लेके बकू से लेके साइबेरिया तक आयुर्वेद का ज्ञान बहुत है लोगों को। सब जानते हैं कि एक धन्वंतरी थे, आयुर्वेद के देवता थे, और आयुर्वेद का पूरा वनस्पतियों का ज्ञान उनको बहुत है। कैसे भाई? अष्टांग आयुर्वेद का खास करके ज्ञान है वहां पे, बहुत बहुत लोगों को पता है अष्टांग आयुर्वेद के बारे में। ऐसे पता है वहां से एक संस्कृत का टेस्ट लेके भारत में इंटरनेशनल एकेडमी फॉर इंडियन कल्चर है न्यू दिल्ली में, हौज खास में, उसको वहां पे लेके लगाया गया है। और रशियन टेस्ट, संस्कृत का जो देवनागरी टेस्ट है, इंटरनेशनल एकेडमी फॉर इंडियन कल्चर 22 हौज खास न्यू दिल्ली, यहाँ पे डिस्प्ले में आयुर्वेद के टेक्स्ट हैं जो रसिया से प्राप्त हुए हैं। और ये लोगों को गंगा जी के पानी के बारे में बहुत इज्जत है, बोलते गंगा जी का पानी तो वाह क्या कहना है। तो कोई कहेगा कि ऐसा कैसे हो गया, इन लोगों के अंदर वो जो बाकी रसिया में जो है नहीं जानते हैं, तो ऊपर जाने से कैसे पता चल जाता है इनको? तो ऐसे पता चल जाता है कि जो क्रिश्चियन लोग थे इतने ठंडे मुल्कों में नहीं जाते थे लड़ने के लिए, तो ठंडे जो मुल्क थे, काफी बर्फ वाले जो मुल्क थे, वहां का कल्चर पहले वाला ही कल्चर रह गया। और साइबेरिया का नाम शिविर से पड़ा है, क्योंकि इतना बर्फ पड़ता था, वहां कोई परमानेंट नहीं रहता था, वहां शिविर लगाते थे और भाग आते थे, इसलिए नाम पड़ा साइबेरिया, सिबिरिया, सिबिरिया। ऐसे भोजपुरी में शिविर को सिबिरिया ही कहेंगे, सिबिरिया हो, है ना। इसलिए वहां पे क्रिश्चियन लोग वहां पे जाके रह नहीं पाए। इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जो इस्कॉन के बहुत बड़े प्रचारक हैं, अपने डायरी ऑफ ट्रैवलिंग प्रीचर करके एक पुस्तक रोज लिखते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं। तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज वहाँ के एक प्रोफेसर अलेक्जेंडर माधव देव से बात किए थे, माधव देव। तो माधव देव जो है माधव देव से नाम आया है। तो अलेक्जेंडर माधव देव जो थे, इनसे जब वो बात कर रहे थे तो वो उसको नोट कर रहे थे। और ये माधव देव अलेक्जेंडर जो है वहाँ का हेड ऑफ रिलीजियस स्टडीज है इन द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरल, यूरल URAL, यूरल यूनिवर्सिटी में ये रिलीजियस स्टडीज का हेड है। तो बात करते करते बोला कि अरे आप क्या बोल रहे हैं सब वेदों के बारे में, वेद तो रसिया में भी हैं, उसका नाम है रसियन वेद। बोले क्या रसियन वेद, ये क्या होता है, ये नया नाम रसियन वेद क्या चीज है भाई? बोले हाँ, उसमें कृष्ण है, कृष्ण KRISHEN, कृष्ण, कृष्ण वहां का देवता है। तो ये तो भारत में भी कहीं कृष्णा को कृष्ण कहते हैं, कृष्ण। हाँ, कृष्ण से किशन हो जाता है, भारत में ही कृष्णा को किशन हो जाता है, तो रसिया जाते थे तो किशन का ही नहीं हो सकता है। बोलता है वो क्या करता है, वो एक विच को मारता है, बच्चों जरा दूर दूर रहना रे, पुतना में पुतना रे, जादू है टोना है ना, कृष्णा मूवी देखा ना आपने? तो पूतना जो थी एक विच थी, अहो बकीयम स्तन काल कुटम जिघाम सयाले भ्यापिया साधवी। तो पूतना को जो कृष्ण ने मारा, वो कृष्ण जो भगवान है उसने एक पूतना को मारा, उसने एक बड़े सांप को मारा, अघासुर को मारा, ये सब भागवत में भी दिया हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रसियन वेद है जिसमें कि कृष्णा का चर्चा है, पूतना और अघा। तो बोले कि भाई आप लोग फिर मानते क्यों नहीं हो? बोले मानते हैं, लेकिन दिक्कत है कि हम लोग क्या माने, यहाँ के लोग भारत में जाके वेदों को पढ़ाए कि वहां के लोग यहाँ लेके वेद आए, ये हमको पता नहीं चल रहा है। हमको चलो ये पता नहीं चल रहा है तो यहाँ के एक बार देख लो, अब पता चल जाएगा यहाँ के वेदों का लेवल से समझ में आ जाएगा कि तेरा लेवल कितना था। चाइना चलते हैं।
आज का आखिरी डिस्कशन चाइना के ऊपर। चाइना में कैसे वैदिक कल्चर था, सो देखिए। मंचूरियन खाया होगा आप लोगों ने बहुत, है ना। अगर आपने मंचूरियन खाया है तो मंचूरियन से हम कहानी को आगे लेते। मंचूरियन जो है मंचूरिया से आया है, मंचूरिया जगह का नाम है। मंचूरिया जो है मंचूरिया है, ये हम मंचूरियन बोलते हैं, लेकिन चाइनीज लोग उसको थोड़ा अलग बोलते हैं। और ये मंचूरिया जो है मंचूरिया जो है ये मंचूरिया जो है मंजूश्री से आया है। मंजूश्री का नाम है उमा का, पार्वती का नाम है मंजूश्री। मंजूश्री से शहर का नाम पड़ा मंचूरी, और मंचूरी से हम लोग इंडिया में बना दिए मंचूरियन। और यहाँ जो सिंह राजा थे, जो वाइकिंग बने थे स्कैंडिनेविया में, वो सिंह राजा पहुंच गए चाइना और बन गए शान। शान से रहने लगे वो सिंह राजा शान बन गए, है ना, शान हो गए। और मोहनजोदड़ो में जो मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं और चाइना में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, दोनों में एक ही नक्काशी पाई गई है। ये डॉक्टर लीची बोलते हैं, ली.ची, लीची खाने वाला लीची नहीं, ये लाइची डॉक्टर लाई ची चाइनीज हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो मिट्टी के बर्तन और चाइना के मिट्टी के बर्तन एक ही थे, मतलब एक ही कल्चर था दोनों जगह। एक्यूपंक्चर चाइना से आया है, जो पतले पतले पिन होते हैं और बीमारी में से चुभा चुभा के, या एक्यूप्रेशर जो उसको ठीक करने, बीमारी को ठीक करने के लिए आजकल बहुत चला है, उंगली दबाओ और ठीक करो, एक्यूप्रेशर। और कुछ पतले पतले सुई जैसे चीज़ होती है, उसको दबा के, वो पॉइंट्स दबा दबा के वो लोग ठीक करते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। तो चाइना वाले कहते हैं कि एक्यूपंक्चर जो है चाइना का ओरिजिनल माल है, बढ़िया है। कोरिया वाले कहते हैं कि एक्यूपंक्चर जो है इंडिया का माल है। फिर से सुनिए, चाइना वाले कहते हैं कि एक्यूपंक्चर चाइनीज है, कोरियन कहते हैं कि नहीं ये इंडियन है। तो हम तो इंडिया वाले बोलेंगे कि भाई हम तो वही मानेंगे, इंडिया वाले ही मानेंगे। लेकिन चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। लंका जाके देखा गया कि लंका में संस्कृत के टेक्स्ट मिले हैं और उस पर लिखा है एक्यूपंक्चर भारतीय। हरे कृष्ण। बेचारे चाइना वाले, ये भी हाथ नहीं लगा। कोलंबो में ये संस्कृत का टेक्स्ट पाया गया है और बताया गया है कि एक्यूपंक्चर इंडियन है। और देखिए, जो मार्शल आर्ट्स होते हैं, कुंगफू, ताइक्वांडो, जुजुत्सु, ये जुजुत्सु जो शब्द है ये युजुत्सु से आया है। युद्ध उत्सवम, युद्ध का उत्सव से हुआ है युत्सु, युत्सु से बना है जुजुत्सु। और जितने भी मार्शल आर्ट्स है, सबकी जो जननी है वो कलारी पैटू, वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु केरला में आज भी बहुत प्रचलित है। एक शहर है उसका नाम है हैंगचाओ, ये चाइना में है, हैंगचाओ। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर का अवशेष पाया गया है। और जो फिजियन प्रोविंस हैं, फिजियन जो राज्य है चाइना में, इलाका जो फिजियन है, वहाँ पे कुआनझाओ, QUANZHOU, कुआनझाओ करके एरिया है। उसके दक्षिण पूरब भाग में, चाइना के दक्षिण पूरब एरिया में ये आता है। चाइना का दक्षिण पूर्वी समुद्री तटीय इलाका है कुआनझाओ, फिजियन प्रोविंस में आता है। यहाँ पे शिवजी के मंदिर का अवशेष है और वहाँ पे जो शिवलिंग है वो 5 मीटर ऊंचा है। क्वांगझाओ का जो शिवलिंग है 5 मीटर, और उस शिवलिंग पे तमिल में लिखा हुआ है। अब तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तमिलनाडु के लोग चाइना पहुंच जाएंगे, क्योंकि पढ़ना तो उन्हीं को आता है, तमिल पे तो उन्हीं का अधिकार है ना। और जैसे शिव जी के मंदिर में यहाँ पे बांझ स्त्रियां जाके बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, वैसे ही चाइनीज बांझ स्त्रियां इस क्वांझाओ के शिवलिंग मंदिर में जाके प्रार्थना करती है। और तो और इस मंदिर के दीवारों पे नरसिंह देव का मूर्ति बना हुआ है, और नरसिंह देव आंतड़ियां फाड़ रहे हैं हिरण्यकशिपु का, ऐसा बना हुआ है। और विष्णु गरुड़ पे उड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। ये सब चाइना है। अब और एक फाइनल पंच लेते हैं चाइना के बारे में। क्वांझाओ नहीं है, क्यू से, के से नहीं, QUANZHOU, क्वांझाओ चलेगा। लेकिन 1984 की बात है, 1984, जब इंदिरा गांधी जी चली बसी यहाँ से, तो 1984 की बात है। युआग झैनजी, एक चाइनीज हिस्टोरियन है, युआग, WUAG, युआग,
झैनजी, XIANJI, युवाग झैनजी। ये भारत आए, मद्रास आए, और मद्रास में CP रामास्वामी फाउंडेशन जो है वहाँ पे आके उन्होंने अपने लेक्चर्स दिए थे, युवाग झैनजी ने 1984 में। और लेक्चर में क्या कहा था कि 6ठी शताब्दी तक चाइना के जो शासक थे सब हिंदू थे। 6ठी शताब्दी तक हिंदू शासक थे, और उनके जो नाम हुआ करते थे वो नारायण दास और शिवदास हुआ करते थे। हरे कृष्ण। युवाग नहीं है, YUAG है, युवाग, YUAG, युवाग झैनजी, झैनजी सही है। और 7वें सदी में टांग डायनेस्टी आया, टांग, TANG, टांग। तो जो टांग डायनेस्टी आया, उन्होंने हिंदू होते हुए भी बुद्धिज्म को स्वीकार किया। और जब बुद्धिज्म जो उन्होंने स्वीकार किया तो हिंदू और बुद्ध दोनों बन गए। लेकिन फिर भी वो भारतीय डॉक्टर्स को वहां लेके आते थे और भारतीय डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाते थे। तो आयुर्वेद जो है वो चाइना में भारतीय लोग लेके गए। और वो जो उस समय जो माता जी की जो पूजा करते थे, चाइनीज गॉडेस, उसका नाम था शिवाम्भू। शिवाम्भू मतलब होता है शिव जी की पत्नी, यानी दुर्गा जी। तो टांग डायनेस्टी तक, 7वीं सदी तक दुर्गा जी की पूजा वो करते थे। यह है चाइना का हिस्ट्री। तो इस तरह से हम पूरे विश्व में देखे जा रहे हैं, और छोटे छोटे इधर उधर सब जगह देखेंगे तो हर जगह आपको ये दिखेगा कि पहले जो सभ्यता थी वैदिक थी। और तो हमने आज क्या देखा, मुख्य 2-3 चीज़ बताएंगे आपको फिर से। हमने फ्रांस में देखा कि ड्रूट्स और नाइट्स हुआ करते थे। ड्रूट्स ब्राह्मण थे, नाइट्स क्षत्रिय थे। और फ्रांस में जो पेरिस नाम है परमेश्वरी से पड़ा है, पेरिसोरियम से पड़ा है। वहाँ के साइने रिवर का नाम सिंधु से पड़ा है। नोट्रेडेम जो चर्च है वो भी देवी का चर्च था, क्योंकि अगर पेरिस अगर नाम परमेश्वरी से पड़ा है तो पेरिस के बीच में जो मंदिर है वो भी देवी का ही होगा। और उसके बाद हमने देखा कि कृष्ण कालिया पे नाच रहे हैं, ये फ्रांस में पाया गया है। और सेबल शहर का नाम शिवालय था। स्कैंडिनेविया के बारे में हमने देखा कि कैसे वो भारतीय सभ्यता थी वहाँ पे भी। उसके बाद हमने ग्रीक की सभ्यता में देखा, हरि तुतय कहते हैं। चेज रिपब्लिकन में सारे नाम हमको भारतीय नाम मिले। इटली में वाटिका जो है वेटिकन से आया, वेटिकन जो है वाटिका से आया। और चाइना में मंचूरियन मंजूश्री दुर्गा जी के नाम पे आया। हाँ yes, if you pray intensely it will be in 10 years, and if you work intensely it will be in less than 10 years. yes, अंकुश जी। तो अंकुश जी कह रहे हैं कि अगर हम पूरे विश्व में भारत हिंदुइज्म ही था, सनातन धर्म ही था, और अगले 100 साल में फिर से पूरा विश्व सनातनी हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि 10 साल में हो जाएगा, और अगर हम लोगों ने मेहनत किया तो 10 साल से भी पहले हो जाएगा। हम सबको क्या करना है, हम सबको हर जगह पे गुरुकुलों की स्थापना करनी है, और लोगों को बताना है कि आपके पूर्वज जो थे वो सब सनातनी थे। अपने पूर्वजों को याद करिए और उधर लौट चलिए, अपने जड़ों को पहचानिए और उनके जड़ों को पहचान के देना है, और पहचान के उनको उनके जड़ों पर वापस लौटाना है। तो हमारी ऐसी इच्छा है, सभी संतों की इच्छा ऐसी है कि पूरे विश्व में जगह जगह गुरुकुल खोले जाएं, और सबको बताया जाए कि कैसे आपके पूर्वज सनातनी थे। और ये जो मैं आज जो प्रवचन कर रहा हूँ, ऐसे प्रवचन उनको कनेक्शंस दिखाने के लिए हैं। और उसके बाद सब लोग जो है अपने कनेक्शंस को देख के फिर से सनातन धर्म को स्वीकार करेंगे। ये किसी भी धर्म का हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे उनके पूर्वज सब सनातनी थे। और जब सनातन धर्म में सब लोग लौटेंगे तो सब लोग बहुत ही खुशहाल हो जाएंगे, बहुत ही समृद्ध हो जाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म बहुत रिच है। ये बहुत ही इसमें सब कुछ है, धनुर्विद्या, विमान शास्त्र, जल खोजने के लिए एक शास्त्र, घोड़े को चलाने के लिए एक शास्त्र, हर चीज के लिए एक शास्त्र है। तर्क करने के लिए तर्क शास्त्र, एटम्स को जानने के लिए सांख्य शास्त्र। पता है लाइट के स्पीड को कैसे नापते हैं? 3रे स्कंद में दिया हुआ है, त्रिश रेणु करके एक शब्द आता है, उससे नापा जाता है। तो हम आगे के जब हम
ये कल हमारा ये सिलसिला ख़त्म होगा और परसों से फिर हम वापस भागवत में घुसेंगे। और ये जो भागवत में जो ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई जो पूरे दुनिया के काम के लिए है, वो सारे चीज़ों को आपके समक्ष हम रोज रखेंगे और दिखाएंगे कि कैसे भागवत तो सबका बाप है। हम ये नहीं कह रहे कि सब शास्त्र छोटे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भागवत में जो ज्ञान है गहरा है। गहराई वाला ज्ञान चाहिए तो भागवत में आइए। किसी उत्तर को आप कहीं और धर्मों में नहीं पा रहे हैं तो वो आपका उत्तर यहाँ जरूर मिलेगा। किसी भी धर्म में अगर कोई भी उत्तर आपको नहीं मिला तो इस धर्म में आपको मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमको आज आपको दिखाने के लिए कुछ है। एक मिनट, ये देखिए, ये अगर आप देख रहे हैं, ये ऊपर, ये बीच में, और ये उसके नीचे, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, बोलिए क्या है? अगर आप बता सकते हैं तो मैं जान जाऊंगा। इसके नीचे ये, उसके नीचे ये, इसके नीचे ये। अब आप देखिए ऊपर, ये बल्ब है, ये सूरन है, इसको ओल भी कहते हैं, सूरन भी कहते हैं, है ना। एकदम प्योर ऑर्गेनिक है, जंगल का है। और अगर ऐसे ऑर्गेनिक पूरा खाइएगा, पूरा आपका जो स्वास्थ्य है वो एकदम इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। और एकदम ये पहला फसल है मकई का। तो इस तरह से सनातन, हाँ ओल है, हाँ। सनातन धर्म जो है पूरा ऑल इनकम्पासिंग है। इसमें सभी को उसमें जगह दिया गया है। खाने से लेके, पीने से लेके, गाय के दूध से लेके, हर चीज़ जब बहुत हाई क्लास होगा तो पूरे समाज का नया निर्माण होगा। सब लोग बहुत फाइन, बहुत पतला सोच सकेंगे और बहुत खुश रहेंगे। हरे कृष्णा। अब आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो लीजिएगा। कल हम अमेरिका के पहले के कल्चर बताएंगे और ठीक 10 बजे चालू करेंगे। और अमेरिकन कल्चर्स में कैसे पहले वैदिक धर्म था और अमेरिका में कैसे पहले वैदिक लोग ही रहते थे। हाँ, सृष्टि में वो धर्म एक ही था, सनातनी था। बलदेव जी कह रहे हैं, बलदेव बिरसेंटा जी कह रहे हैं कि सृष्टि पे पहले एक ही धर्म सनातन था। लेकिन क्या हुआ कि काल के प्रभाव से बहुत सारे जगह में, वो महाभारत होने के बाद क्षत्रिय सब टूट गए और सब जगह जाके बिखर गए। बिखरने के बाद अलग अलग धीरे 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 ओरिजिनल कनेक्शन जो छूट गया तो नए नए धर्म चालू होते गए। और नए नए धर्म जो, हाँ ठीक है, बढ़िया। तो नए नए धर्म जो चालू हो गए तो उनको हमको भी जाके, सब भारतीयों की जिम्मेदारी है, भारत भूमि होइले मनुष्य जन्म जार, सभी की जिम्मेदारी है कि जाके सबको ये बताएं कि कैसे आपके पूर्वज भारतीय थे, सनातनी थे, और वहाँ पे गुरुकुलों की स्थापना करें, वहाँ उनके बच्चों को पढ़ाएं और एक नई सदी, नई पीढ़ी, नया समाज का निर्माण करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है ना। और इस तरह से कल हम अमेरिका के बारे में बताएंगे और कैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर भी सनातन धर्म का प्रभाव कैसे घुसा हुआ है। कल इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे और ये श्रृंखला को कल हम अंत करेंगे और परसों से फिर भागवत के संदर्भों को हम निकालना चालू करेंगे और भागवत से थोड़े थोड़े संदर्भ निकाल के वो हम आपको प्रस्तुत करना चालू करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद।